युवाओं में महाराज के प्रति थोड़ा सा डाउट है कि अगर वो भगवान है तो पराई स्त्रियों के साथ में नृत्य क्यों करता है। युवाओं में ये डाउट है। अच्छा, ये इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, ये सब ज्ञानी लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ कई महात्माओं को भी मैंने देखा है, वो हम लोग कथावाचकों को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कह भी देते हैं, बोले ये लोग सिर्फ बंसी बजाने की बात करते हैं, रास रचाने की बात करते हैं, ये कृष्ण को सुदर्शन चक्र वाली कथा नहीं सुनाते हैं, ये लोगों को बस प्रेम की बातें बताते रहते हैं, और लोगों को उनका भी दर्द कहीं उचित है, पर हम थोड़े से, कल भी हमने सुना था वृंदावन के विषय में एक संत जी कह रहे थे, है ना। अच्छा, हम कैसे रोके, संत हैं, मन को तो बड़ा बुरा लगा कि हमारे वृंदावन के विषय में उन्होंने ऐसा कह दिया, पर फिर भी संत हैं, सुन लिया। पर सच यह है कि वृंदावन आज भी साक्षात भगवान श्री प्रिया प्रीतम के चरणों से स्पर्शित पावन भूमि आज भी है। आज भी प्रिया प्रीतम वृंदावन में आते हैं। वृंदावन भारत की भूमि नहीं है, वृंदावन किसी देश की भूमि नहीं है, वृंदावन ठाकुर जी का निज गृह है, अपना घर है, स्वयं गोलोक से लाए हैं उसे। और इस पृथ्वी पर हम सबके कल्याणार्थ ही गोलोक को वृंदावन का नाम देकर स्थापित कर रखा है। हाँ, सांसारिक दृष्टि, सांसारिक उठापटक तो भगवान ब्रज के संत कहते, जेते हरि के धाम है तहां काम क्रोध कीड़ा करे। जो भगवान के धाम है वहां पाप भी रहता है, ऐसा थोड़ी पाप नहीं, पाप तो भगवान की पीठ में रहता है कि नहीं रहता, बोलो। तो इस संसार में जो भी कुछ है, सत असत, ये सब भगवान में समाया हुआ है। पर देखो, पाप कहां रहता है? भगवान की पीठ में। और पुण्य कहां रहता है? भगवान के फ्रंट में, हृदय में। तो बताओ, हमें एक्सेप्ट क्या करना चाहिए? हम लोगों को तो हृदय का दर्शन करने की बात कही जाती है ना, कि आप सामने आओ, दर्शन करो, ये बात कही जाती है। पीठ पीछे प्रणाम करने के लिए तो हमें मना किया जाता है। तो श्रीधाम वृंदावन, ये जो लोग, युवा लोग हैं, रास को अलग तरीके से समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, रसिकों का संग किया नहीं है, इसलिए वो रास में भी कुछ अलग बात, दृष्टि देखते हैं। अगर आप रसिकों का संग करें, अगर आप भागवत कथा को मन लगाकर सुने, तो आपको पता चलेगा रास साधारण नहीं है। रास के विषय में, जहां रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ है भागवत में, आइए जरा ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए। जहां से रास पंचाध्यायी, भागवत का प्रथम श्लोक, रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर वेणु विराजमान की, बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। जब भगवान श्याम सुंदर महाराज कर रहे थे, गोपियां समक्ष थी, जमुना जी का तट था, चंपा चमेली इनके पुष्प खिले हुए थे, चंद्रमा की चांदनी चमक रही थी, 6 महीने की रात्रि थी। कितनी? एक दिन की एक रात्रि नहीं थी, वो 6 महीने की रात्रियों को एक रात्रि किया गया था इस महाराज के लिए। उस महाराज में जब कामदेव आए, और कामदेव ने जब श्री कृष्ण की सुंदरता को देखा, गोपियों के मध्य में देखा, कामदेव वहीं नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। ये कहते हुए नष्ट हुए कि तुम्हारी, अच्छा, कन्हैया ने किया क्या था? ब्रज की लीलाओं की एक विशेषता है, ब्रज में कभी कन्हैया ने शस्त्र नहीं उठाया, कभी भी कोई शस्त्र नहीं, न तलवार उठाई, न धनुष उठाया, न चक्र कुछ नहीं।
जब तक ब्रज में रहे ठाकुर जी सिर्फ बांसुरी बजाते रहे, मुस्कुराते रहे। 2-4 हाथी घोड़ वैसे ही आए तो वैसे ही मार दिए, बिना शस्त्र के मार दिए। पूतना कैसे मार दी? अकासुर बकासुर तृण डुक्कते ही मार दो, मरे एक डुक्क मारे खत्म, जरूरत ही नहीं शस्त्र की। नहीं, मैं मुक्का भी कह सकता था, पर डुक्क हमारी ब्रज भाषा है, जब हमारे एक डुक्क मारे मई मर गो। ब्रजवासी आदमी अब अपनी चीजें ने प्रमोट करेंगे, अब मुक्का से हमें क्या मतलब है? होगा जिसका होगा। डुक्क मारे हुआ कि चांद है ऊपर, खत्म है गो, मरे गो मई। अकासुर बकासुर तृणावर्त ऐसे मार दिए महाराज जी, कोई शस्त्र की जरूरत ना पड़ी। सिर्फ हमारे यहाँ कहानी बड़ी प्रसिद्ध है ब्रज में, एक कहानी बोलते हैं। एक फॉरेनर्स आया कई बार से, और वो बड़ी उसने प्रशंसा सुनी थी, ये कुछ तो चाहिए, हम पूजा करेंगे, तुम्हारे देवता, कोई देवता बताओ। तो कोई संत बैठे थे आप जैसे, तो उन्होंने कहा कैसे भगवान तुमको चाहिए? हमारे यहाँ तो भाई अनेक भगवान, राम जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, तुम्हें कौन कौन से, so many names and gods in our religion, बताओ तुम्हें कैसा देवता चाहिए, उसी का मंत्र देंगे, उसी की उपासना करना। तो बोले, तो उन्होंने चित्र दिखाए, राम जी का भी दिखाया, हनुमान जी का भी दिखाया, शिव जी का भी दिखाया, देवी जी का भी दिखाया, सबका। फिर बाद में श्री कृष्ण जी का चित्र दिखाया। तो उन्होंने कहा इनका मंत्र दीजिए। तो आप जैसे संत ने पूछा कि मैंने तुम्हें इतने भगवान के चित्र दिखाए, तुमने इन्हीं को क्यों पसंद किया, लाइक किया? तो उसने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले जितने भी देवता आपने मुझे दर्शन कराए, उन सभी देवी देवताओं के हाथों में कोई न कोई शस्त्र जरूर है। इसका मतलब है या तो ये युद्ध करते हैं, या इनके शत्रु भी हैं, या कहीं ना कहीं तो इस शस्त्र की जरूरत इनको पड़ती है। पर ये जो टेढ़ी टांग वाले दिखाए आपने, इसके हाथ में शस्त्र नहीं, बांसुरी है। इसका मतलब है ये जो टेढ़ी टांग वाला है, पहली बात तो यह है कि इसका कोई शत्रु नहीं होगा, और अगर शत्रु होगा भी तो ये चैन की बंसी बजाता, निर्भय है, किसी से कोई भय नहीं, डर नहीं, आराम से। अब इसका मतलब ये मत समझना कि और जो हमारे इष्ट भगवान है वो डरते हैं, डरने की बात नहीं है यहाँ। अब उनकी पसंद है कि मुझे ये पसंद है क्योंकि बांसुरी बजाते हैं, इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं। और एक और बात हमने सर्वेश्वरी के विषय में सुनी है, जितने भी देवी देवता आपको मिलेंगे कोई ना कोई शस्त्र जरूर मिलेगा। इवन जगदम्बा के हाथ में भी शस्त्र हैं। और क्या कहें, ब्रज के बाद तो कन्हैया के भी हाथ में शस्त्र आ गया, सुदर्शन तो फिर उन्होंने भी इस्तेमाल किया, लेकिन सर्वेश्वरी राधा रानी जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, दोनों हाथों से कृपा वर्षा रहे। अस्माकं राष्ट्रीय वाक्यम संस्कृते एव लिखितमस्ति, जगत प्राचीनतमा भाषासु एक। कोई शस्त्र नहीं, कोई मतलब ही नहीं। इस हाथ से भी कृपा और इस हाथ से भी कृपा, दोनों हाथों से कृपा बरसा रही है। ऐसी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। तो इस महाराष्ट्र में ये महाराज किया क्यों गया? कामदेव को नष्ट करने के लिए किया गया। किसके लिए किया गया महाराज? कामदेव को मिटा, जिस कामदेव को ब्रह्मा परास्त नहीं कर सके। देवराजेंद्र की तो बात ही क्या करें, नारद जी महाराज को भी बंदर बनना पड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या इस कामदेव ने एक क्षण में नष्ट कर दी, एक क्षण में। अरे तुम औरों की तो बात क्या छोड़ते हो, क्या बात करेंगे? विश्वामित्र जी को भूल गए क्या? कितने बड़े तपस्वी, मेनका को देखा, उनका तप भंग हो गया, हुआ कि नहीं? किसके कारण? काम के कारण। अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे इस विषय में, क्योंकि ठीक है, पर भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव की नार मरोड़ दी, गर्दन मरोड़ दी उसको। उनकी पत्नी आई, रोने लगी, महाराज मेरा क्या होगा, तुमने तो इसको मार दिया। भगवान बोले तो पहले मेरे पास आए तो पहले ना रोके होगा तो पे, अब जब मर गो जब आए गई तू रोवे, पहले चुना रोके हो जितने, अब तो जब मर गो। बोले महाराज अब तो कुछ तो करो कृपा। बोले ठीक है, अभी तो नहीं हम इसको कुछ कहेंगे, पर हाँ
जब हम द्वारका जाएंगे तो ये हमारा पुत्र आकर बनेगा और तब तुम्हें ये पति के रूप में प्राप्त होगा। वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रद्युम्न। अब बताओ, पिताजी बड़े हैं कि पुत्र जी? जवाब दो। पिताजी बड़े हैं ना। पिताजी कौन है? श्री कृष्ण। कामदेव कौन है? पुत्र। ये रास किया क्यों गया था? दो चीजों के लिए किया गया। एक तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की थी भगवान का अंग संग पाने के लिए, सेवा पाने के लिए, तो गोपी बनकर जब वो आए तो उनकी वो भाव को पूरा किया। दूसरा, उस कामदेव ने जो मन में भाव बना रखा था उस कामदेव को नष्ट करने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने ये लीला करी।